दोस्तों, झारखंड में तो कुछ हुआ ही नहीं है। जी हाँ, ना तो वहाँ पुलिस ज्यादती हुई, ना पेपर का पंगा हुआ, ना पुलिस ने लाठियाँ बरसाई और ना ही बच्चों को चोट आई। तभी तो ना सोनम वांगचुक वहाँ भूखे दिखे, ना फेक प्रोटेस्टर्स रुकी हुई गाड़ी को रोकने पहुँचे। गुंडों ने पत्थर भी नहीं उठाए, पुलिस वाले भी चोट नहीं खाए। ना किसी पापा की परी की वीडियो आई, ना नसीरुद्दीन शाह को इस आंदोलन ने छुआ और ना ही कचौड़ी खाके और कोक पी के दीप के को टाइफाइड हुआ। झारखंड में तो सच में कुछ हुआ ही नहीं है। दोस्तों, आप ये तस्वीरें देखिए। इस बच्ची पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और स्टूडेंट्स की भीड़ पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। ये तो बहादुरी का बस एक एग्जाम्पल है। आगे और दिखाती हूँ। अब अगर ये देखकर भी ठीक ना लगे तो सुनिए। एक मीडिया के पत्रकार को भी अरेस्ट कर लिया गया जो वहाँ स्टूडेंट्स के मुद्दों को कवर कर रहे थे। दोस्तों, झारखंड के स्टूडेंट्स का ये हालिया प्रोटेस्ट कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि सालों से सुलग रहे उस ज्वालामुखी का फटना था, जिसकी नींव में पेपर लीक, एग्जाम्स में धांधली और करप्शन की परतें जमी थीं। जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों ने स्टूडेंट्स के सब्र का बांध तोड़ दिया। जब महीनों की गुहार के बाद भी सिस्टम के कान पर जूं नहीं रेंगी, तो स्टूडेंट्स ने विधानसभा घेराव का डिसीजन लिया और उसके बाद सरकार की बैरिकेडिंग कैसी लगी थी वो भी देख लीजिए। कटीले तार लगा दिए गए थे ताकि स्टूडेंट्स ने पर लिखकर जो अपनी बॉडी को लोहे जैसा बनाया है उसे रोका जा सके। वैसे 9 अगस्त को सरकार और स्टूडेंट्स के बीच बातचीत के बाद सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने तथा सीआईडी व ईडी जांच के आदेश दिए। सरकार के इस कदम और बढ़ते दबाव के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन छात्र पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं थे। दरअसल छात्रों की सबसे प्राइमरी मांग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की है, जिस पर सरकार ने अब तक सहमति नहीं जताई। इसी मांग को लेकर जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले सोमवार 10 अगस्त को हजारों की संख्या में छात्रों ने रांची में विधानसभा घेराव शुरू कर दिया। इस अग्रेसिव मार्च में पिछले 9 महीनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता भी शामिल हुए, जिनका लगातार अनशन के कारण वजन काफी घट चुका है। अब हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा की ओर बढ़े, लेकिन उनका स्वागत बातचीत से नहीं बल्कि बैरिकेड्स और पुलिसिया ताकत से हुआ। निहत्थे स्टूडेंट्स पर बेरहमी से लाठियां चटकाई गईं। जब सबको लग रहा था कि रात में सब शांत हो गया, तो पुलिस ने रात में भी बच्चों पर लाठी चार्ज कर दिया। ये तब हुआ जब देश में राहुल गांधी जी, जिनके सपोर्ट की सरकार झारखंड में है, उन्होंने लाठी चार्ज पर बस 2 शब्द बोले कि भाई साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचिए, देर शाम तक पुलिस का ये एक्शन चलता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 9 बजे तक लाठीचार्ज किया गया। इस बर्बर कार्रवाई में कई छात्र और छात्राओं के सिर, हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ा। राज्य सरकार के इस रवैये के विरोध में विपक्षी दल ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला और डरावना सीन था सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में बंदूकों का होना। सोशल मीडिया पर यह बात फैल गई कि पेलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने सफाई दी कि वो पेंट बॉल गन थी, ताकि उपद्रवियों पर रंग लगाकर उनकी पहचान की जा सके। लेकिन फैक्ट चाहे जो भी हो, एक रोजगार मांगने वाले स्टूडेंट के सामने अगर कोई बंदूक तान कर खड़ा हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि स्टेट अपने ही यूथ से कितना डरी हुई है। देखिए,
झारखंड के इस उबलते हुए मैटर में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा चुभती है वो है देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल और कल्चरल फिगर्स की गहरी और सेलेक्टिव चुप्पी। याद कीजिए दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ था। पीएम, सीएम, होम मिनिस्टर सबको गालियां दी जा रही थी, लेकिन झारखंड के इस प्रोटेस्ट में ना तो कोई गालियां दी गईं, ना ही पुलिस पर अटैक किया गया। फिर भी जो नेता दिल्ली में स्टूडेंट्स के साथ खड़े दिख रहे थे वो झारखंड में इन बच्चों के पास से नदारद है। सारे लोग पूछ रहे हैं, कहाँ है अरविंद केजरीवाल, कहाँ है संजय सिंह, कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है शबाना आजमी, सोनाक्षी सिन्हा और विशाल ददलानी। और इन सब से बढ़कर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी क्यों नहीं पहुंचे वहां? जो अक्सर स्टूडेंट से कनेक्शन का दावा करते हैं, वे यहाँ उनकी आवाज बनने क्यों नहीं आए? बोलो बोलो, टेल टेल। खैर, नेताओं को छोड़िए, उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी बात कर लेते हैं जो जंतर मंतर के टाइम पर हर दूसरे मिनट रील्स और पोस्ट डाल रहे थे। उस टाइम भी मैंने आपसे यही कहा था कि जिन लोगों को लगा कि यहाँ से व्यूज और एंगेजमेंट मिल जाएगी, वो खटाखट रील्स बनाकर निकल लिए। उन्होंने या तो अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए या रेवेन्यू। छात्रों का साथ उन्होंने तब भी नहीं दिया था और आज झारखंड में भी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो ऐसे लोगों के लिए बहुत साल पहले कहा गया था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको याद आते हों तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।